या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी व्यक्तिगत बात रखना चाह रहा हूँ, जो हो सकता है कभी लोगों के काम आए। जब आप किसी शहर को प्रस्थान करते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जिनसे आप जानते हो वो नमक मिर्च लगा के और तमाम बढ़ा चढ़ा के उस शहर के बारे में बता देते हैं, चाहे उनको ज्ञान हो चाहे ना हो। मैं किसी के बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं उत्तर प्रदेश के केवल 3 शहर का नाम लूँगा, केवल 3 शहर। पहला वाराणसी, बनारस, और जिसको देवानंद साहब बनारस के लोगों के लिए उन्होंने कहा, बनारसी बाबू, बुरे भी हम भले भी हम समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। देवानंद साहब ने फिल्म बनारसी बाबू में। मैं समझ नहीं पाया। मैं वाराणसी भी गया, बनारस भी गया, किस संदर्भ में उन्होंने कहा, क्या कहा, कहाँ यहाँ तक जाता है बनारसी ठग होते हैं। मैं ठगा नहीं गया, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। मैं इतना जानता हूँ, वाराणसी की जो नगरी है वो भृगु के खानदान की है, राजा हरिश्चंद्र जी की है। मणिकर्णिका, जिनको बाद में आप कालांतर में झांसी की रानी कहते हैं, वहीं की थी वीरांगना। तो बहुत सारे बहादुर मने, मैं अगर कहूँ इतना ही कहूँगा, बहुत ही पवित्र शहर है, बहुत ही पावन शहर है, बहुत सुख मिलता है जाके। गंगा जी हैं वहाँ। उसके बाद एक शहर इधर आता है उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़। कहते हैं ना 100 कढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा। मैं समझ ही नहीं पाया किस संदर्भ में। तीसरा एक जिला है फैज़ाबाद। आज वो अयोध्या के नाम से जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। फैज़ाबाद के बारे में कहा गया, फैज़ाबादी बड़े फसादी। अब मैं एक शहर का नाम ले रहा हूँ, बड़ा लोगों के मानस पटल पे आ जाता है, स्पेशली हमारे पूर्वांचल में। बॉम्बे, मुंबई बम्बई जो भी कह लीजिए, तमाम भाषा से एग्जैक्टली मुंबई एंड बिफोर बॉम्बे। वहाँ मैं गया था, मुझे अवसर मिला, शुभ अवसर मिला करीब 1 माह रहने का बॉम्बे में। मैं कभी नहीं गया था, जीवन में पहली बार गया। ये 95-96 की बात है, 1995 की बात है। देखा जाए तो एक अच्छा खासा वर्ष है। उसका अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसा जानी वाकर साहब, कुमकुम जी की एक फिल्म थी CID, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। जानी वाकर साहब एक अच्छे कॉमेडियन। मैं इस गाने को सुना था और कई बार इधर उधर से बॉम्बे के बारे में सुना था, लेकिन मैं जिस समय बॉम्बे जा रहा था, मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा सिवाय उस स्थान के जहाँ मुझे जाना था। मैं पहुँच गया। अधेरी एक जगह है, उसमें एक हाईवे इन शेल्टर प्लेस था, होटल था, जिस नाम से आप प्रोनाउंस करें। मैं उस चक्करों में नहीं पड़ता। मैं होटल हाईवे इन में रहा। मैं वहाँ कमरा लिया और वहाँ सबसे पहले होटल में बाद में गया, पहले मैं उस ऑफिस में गया जहाँ मुझे जाना था। वहाँ एक व्यक्ति मुझे मिले, सज्जन। वो एक लुंगी पहने हुए, Seiko 5 घड़ी पहने थे, T-शर्ट पहने थे। मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ आपको,
मैं कुछ बता रहा हूँ, मैंने एक इमेजिन करा कि ये इस एरिया के चौकीदार होंगे। कल्पना, जितनी बुद्धि उतनी सोच। पता चला वो करीब उनका कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ के उनके पूरे उधर लैंड है, तमाम चीज़ें हैं। रहन सहन का स्तर, इसलिए कि ऑफिस खुला नहीं था और मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने काफ़ी मंगाई और ऐसे बात करने लगे तो मैंने अच्छा हुआ नहीं पूछा। मैंने कहा भाई साहब, भाई से बेटे आप पंडित हैं? हमने कहा हाँ। बोले मैं तो खान हूँ। मैंने कहा जातिगत कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली नज़र में आप हमें भा गए, हमको बोले। मैं कुछ समझा नहीं, बुद्धि जितनी बताया ना, उन्होंने बड़ी इज्जत दी बख्शी और उन्होंने कहा ये जितनी भी अंधेरी में देख रहे हैं ये सब हमारी है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले मैं कोई काम नहीं करता, केवल मेरा पूरा समय किराया वसूलने में लग जाता और मालिक की परवरदिगार का वो है, मुझे कमी नहीं है। मैंने कहा देखिए, लोगों को थोड़ी कमाई हो जाती है तो शो ऑफ करते हैं। वो व्यक्ति लुंगी और टी शर्ट पहन के एक कुर्सी डाले बैठे थे, उन्होंने बड़ी इज्जत की। मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बॉम्बे का मिला। उसके बाद मैं जब होटल हाईवे इन में गया, 1000 रुपये से नीचे पर डे का कोई कमरा था नहीं, 1200, फिर 1000, फिर मैं रहने लगा। और मैं वहाँ चूँकि जानता था कि होटल के अंदर कुछ भी मंगाएंगे, जो चीज़ 2 रुपये में वो 10 रुपये मिलती है। मैं हाईवे के नीचे जो है एक ठेला लगाता था, वहाँ मैंने चाय पी उस 5 रुपये में। और मैं आ रहा था तो रिसेप्शन पे एक सज्जन थे, तो बोले आप राजस्थान के रहने वाले हो? मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ का हूँ, उत्तर प्रदेश का। आप नहीं जानते हैं वो ज़िला, एक बस्ती है पूर्वांचल में। तो उन्होंने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ कहाँ गए थे? मैंने कहा चाय पीने। बोले चाय हम मंगा देते। हमने कहा कि 5 रुपये में मैं निपट के आ रहा हूँ। और मुझे नीम की दतून भी लेनी थी, मिल गया मुझे। वो उनको पता नहीं क्या सूझा, वो आए और वो आए मेरे कमरे पे। वहाँ छोटी छोटी टीवी लगी थी, छोटा फ्रिज था। बैठे, बोले आज से सारी फैसिलिटीज इस फ्रिज में डलवा दो, कुछ करना हो कीजिए। रही बात चाय पीने नहीं जाएंगे, काफ़ी जो है भेज देंगे। तो मैंने कहा इतना खर्चा मैं नहीं बियर कर पाऊँगा। उन्होंने कहा मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, ये मेरी हॉस्पिटलिटी है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। बोले मुझे नहीं लगता। क्या ठीक है क्या? वो जब तक आप रहेंगे, जितने दिन रहेंगे। वहाँ के आरएम साहब ज़रूर इंट्रोड्यूस कराए थे, सादाब आफरोज साहब थे, मेरे साथ कभी वो रहे हैं। लेकिन जो मैंने उस होटल में इज्जत पाई, आप सोच नहीं सकते। मुझे नहीं लगा मैं घर से बाहर हूँ। ऐसा कई मौका आया, उन्होंने अपने घर से कुछ स्पेसिफिक आइटम भिजवाया और मैं क्या बताऊँ, मैं यह कहूँ उस व्यक्ति का ऋणी हूँ या उस शहर का ऋणी हूँ, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। ज़रा हट के, ज़रा बच के, यह बम्बे मेरी जान। मुझे कुछ नहीं लगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं क्या कहूँ आपको, मैं बता नहीं सकता। मैं होटल में खाना खाऊँ, कई बार ऐसा गया, सलाद की बात थी। पेमेंट करते समय उन्होंने सलाद का कालम काट दिया। बोले, मैंने कहा वो उस समय का सलाद जो है 25 रुपये में सलाद मिलता था, प्लेट अलग से लिया जाता था। उसके पैसे उस होटल ने नहीं लिया। ऐसा नहीं मुझको बोनाफाइड कर रहे हैं, मालिक जाने। एक बहुत अच्छी कहावत है, आवर बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द वे, आवर बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द वे
वेयर बीट इट पीपुल, इस बात को जीवन में याद रखिएगा। आप जो बोलोगे वही रिटर्न गिफ्ट में पाओगे, याद रखना। कहीं कोई शहर बुरा नहीं होता, कहीं कोई जगह नहीं बुरी होती। अनुभव करो तो सबसे ज़्यादा खराब वो जगह होती है जिन परिवारजन के साथ आप रहते हैं, किस गलतफहमी को आप पाले हुए हैं। क्योंकि जिन परिवारजन के साथ आप रहते हैं, हो सकता है आपकी चिता को आग ना दे, हो सकता है आपके अंत समय में वो लोग साथ ना दें। कहाँ की कल्पना करते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, पर एक बात कहूँगा, कभी कहीं भी जाइएगा, दो बातें याद रखिएगा। पहला, दोनों जो पैर मालिक ने दिए हो पूरी तरीके से ज़मीन पे रखिएगा, पूरी तरीके से ज़मीन पे रखिएगा, एक बात। दूसरी चीज़, कभी सर उठा के दिखा के बात मत कीजिएगा, और कभी ऐसा मौका ना आए झुका के बात कीजिए, सर झुका के। जब किसी से मिले आप नज़र मिला के बात करें, आप नज़र मिला के बात करें, आप उसकी नज़र में उतर जाएंगे। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैंने जो कुछ घर नहीं पाया, बाहर बहुत कुछ पाया है। मैं अपने देश का ऋणी हूँ, विदेश में गया नहीं, अपने देश का ऋणी हूँ। आज भी मैं कहीं भी कुछ भी ले लूँ, खा लूँ, व्यक्ति जो है जो कुछ है वो मेरी शक्ल देखता है। हो सकता है मालिक ने मुझे ये इज्जत बख्शी हो, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, कभी भी किसी शहर में जाना, ये बॉलीवुड जो मॉडल है ना, और ये जो लोग कहते हैं बॉम्बे को, मैं बताऊं उससे ज़्यादा खूबसूरत शहर है ही नहीं। ये मत जानिएगा मैं उस शहर से प्रभावित हूँ। मैं पिछले 42 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ। लखनऊ की अपनी अलग खूबसूरती है। यहाँ 5 रुपये में भी भोजन मिल जाएंगे, 500 रुपये में भी नहीं मिलेंगे। इस जैसा शहर, लखनऊ जैसा शहर पूरे भारत में नहीं है। और धन्य हो उस संस्थान का। मैं आजीवन ऋणी हूँ जिस संस्था में मैं कार्यरत था। संपूर्ण भारत को अपने नज़रिए से देखने का मौका मिला। आप सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।